और जसप्रीत बुमराह टेस्ट के टॉप बॉलर बन चुके हैं। नंबर 1 बॉलर आईसीसी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं और साथ में यशस्वी जायसवाल आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुके हैं। जो अपनी यॉर्कर से कर दे गुमराह, नाम है जसप्रीत बुमराह। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह साल में तीसरी दफा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आ गए। अब टेस्ट में नंबर 1 जो है बॉलर बुमराह बन चुका है। और अगर नंबर 1 ऑलराउंडर देखें तो भाई उसमें 2 प्लेयर जो है कि टॉप 5 में 2 प्लेयर हैं इंडिया के। नंबर 1 ऑलराउंडर कौन? रविंद्र जडेजा। नंबर 2 ऑलराउंडर कौन? रविचंद्र अश्विन। तो बुमराह तो वैसे ही बहुत लीथल है, स्किल सेट उसका बहुत ही अमेजिंग है, वो तो हिलने नहीं देता, अच्छी विकेट पे नहीं हिलने देता। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं। लीग पे जब कोई बैट्समैन होता है तो ऑब्वियसली बात है वो जिधर बल्ला कमाता है उधर बॉल आ जाती है, ठीक है। वो फिर भी बुमराह को डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि बुमराह को डोमिनेट करना इट्स अ ह्यूज डिफिकल्ट, मतलब बुमराह को डोमिनेट आप कर नहीं सकते, बुमराह को डोमिनेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखें एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया, क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमने रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है ना रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी, एक तो ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। दूसरा देखें, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है। सिर्फ हमें कोई ना कोई हमें रिकॉर्ड बना के दिखाया, इंडिया ने आए दिन कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनाया, आए दिन वो नया से नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। और ये जो आपने बात की कि बुमराह इस वक्त नंबर 2 नंबर 1 पे है, तो वो बहुत ही कमाल के बॉलर हैं। और जिस तरह एक टाइम था कि हमारे पास शोएब अख्तर थे, आज ऐसा अगर देखा जाए तो 500 साल हो चुके हैं शोएब अख्तर को भी, उस जैसा बॉलर हमें आज तक नहीं मिला। नहीं है, वो प्लान करता है पिच, ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है अंदर लाना तो अंदर ही लाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि जसप्रीत बुमराह आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन पे आ चुके हैं और पाकिस्तानी महिलाएं उनकी खूब तारीफ कर रही है, उनकी दीवाने बन चुकी है लगभग। जसप्रीत बुमराह और टीम इंडिया ने जब से ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हराया था उसके बाद आईसीसी रैंकिंग में बदला हुआ और वो नंबर 1 पे आ चुके हैं। वहीं टीम इंडिया भी आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 पे आ चुकी है। यशस्वी जायसवाल नंबर 2 पे आ चुके हैं। वहीं रविचंद्रन अश्विन नंबर 1 पे है और रविंद्र जडेजा नंबर 2 पे है और राउंडर की लिस्ट में शामिल है। तो ऐसी पाकिस्तानी मीडिया से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जो अपनी यॉर्कर से कर दे गुमराह, नाम है जसप्रीत बुमराह। दोस्तों आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में इंडियंस का राज जो नजर आ रहा है और जसप्रीत बुमराह टेस्ट के टॉप बॉलर बन चुके हैं। नंबर 1 बॉलर आईसीसी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं और साथ में यशस्वी जायसवाल आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुके हैं और वेल डिजर्विंग है। आपको मालूम है कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आप ये कह सकते हैं कि तिगनी का नाच नचवाया और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को बिल्कुल जो बेबस करके रखा हुआ था। एक मैच में 8 विकेटें लेके अपनी टीम को मैच जितवा दिया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ये तो डिजर्व करते थे भाई। और साथ में अगर देखा जाए तो दूसरी साइड यशस्वी जायसवाल ने भी जो कमाल की जो पर्थ में इनिंग्स खेली है 161 रन की, और इससे पहले भी जायसवाल टेस्ट में तो कमाल करता हुआ आ रहा है भाई वो बंदा। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल के वो तो पंजाबी है, नाम से मुझे बाद में पहले नाम नहीं था, बुमराह कहते थे, प्रॉपर पंजाबी और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। That's good to know. And yeah, coming back to his bowling, जैसा इंजरी से वापस आया है, he just swings the ball both ways. लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। सर सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है ही है,
बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। फॉर अ बॉलर 6-8 महीने इंजरी से वापस आना, आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में, तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो या बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट, इज अ ट्रीट टू वॉच। फास्ट बॉलर टेस्ट बॉलिंग के अंदर किसी रैंकिंग में टॉप 10 में नहीं है, बल्कि 12 तक नहीं है पाकिस्तानी बॉलर। नंबर 1 जसप्रीत बुमराह, दूसरे नंबर पर रबादा हैं, तीसरे पे हेजलवुड हैं, चौथे पर भारतीय स्पिनर रविंद्रा अश्विन हैं और पांचवें के ऊपर प्रभाव जयसूर्या हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत अच्छे स्पिनर श्रीलंका के। पैट कमिंस छठे नंबर पर है, रविंद्रा जडेजा वो यहाँ पर 7वें नंबर पर है, नाथन लाइन 8वें नंबर पर है, 9वें नंबर के ऊपर पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली आते हैं, और इनको भी पाकिस्तान टीम ने कहीं पर भी टेस्ट में नहीं रखा था, तो ये तो इन्हों के आखिरी जुवेद आए और उन्होंने पिच वैसी बनाई और नुमान अली को ले आए। 2 मैचेस के अंदर अच्छी बॉलिंग के बाद ये 9th रैंकिंग के ऊपर आ गए हैं। 10th पर हैं मैट हेनरी। तो इस टेस्ट रैंकिंग के अंदर भारत के 3 बॉलर हैं, जिसमें से 1 फास्ट बॉलर है, 2 उनके स्पिनर हैं। ये है। अब बैटिंग के ऊपर आ जाए। बैटिंग में जो है रूट नंबर 1 पर खड़े हैं जयसवाल, जिसने 150 रन से ज़्यादा रन के एक इनिंग के अंदर और बड़े के फेम गेन की पर्थ के अंदर पहला मैच खेला, ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू मैच खेला और 100 स्कोर किया। वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। केन विलियमसन तीसरे नंबर पर है। हैरी ब्रूक, अगरचे इंडिया के खिलाफ खेल नहीं पाए थे तीनों मैच, अगर खेलते तो शायद इनकी इंप्रूवमेंट हो जाती है मजीद। हैरी ब्रूक चौथे नंबर पर है। डैरल मिचेल 5वें नंबर पर है और दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत जो 6वें नंबर पर हैं। स्टीव स्मिथ 7वें पर हैं। सऊद शकील पाकिस्तान के वाहिद टेस्ट बैटर हैं जो ICC टॉप 10 टेस्ट रैंकिंग के अंदर कहीं पर आ रहे हैं, 8वें नंबर पर हैं। कमिंडो मेंडिस बहुत शानदार उनका कैलेंडर ईयर गया है, मगर ये 9वें नंबर पर है। ट्रेविस हेड 10वें नंबर पर है, इन्होंने भी इंप्रूव किया अपना टेस्ट रैंकिंग। तो ये है टोटल, यानी ICC टेस्ट बॉलिंग के अंदर 3 भारतीय बॉलर थे और बैटिंग के अंदर 2 भारतीय बैट्समैन हैं, जिसमें से ऋषभ पंत और जयसवाल वो शामिल हैं। और रैंकिंग के ऊपर भी बात आएंगे टीम के ऊपर, मगर पहले अब वनडे की बात करें। वनडे में जो बॉलर्स हैं उसके ठीक है, और उसके बाद उन्होंने पता नहीं उनके पास कितने अच्छे अच्छे बॉलर्स आए और उसके बाद ये इनके पास बुमराह, तो वो तो डेफिनेटली उन्हें होना भी चाहिए जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। आपने जायसवाल को देखा पिछले मैचेस में, उसने कैसे अपने आप को परफॉर्म करके दिखाया। 21 साल का बच्चा, अभी उसने अभी सिर्फ कदम रखा है, अभी उसके वो कहते हैं ना दूध के करियर खत्म कर रहा है, बड़े बड़े बॉलर्स के करियर खत्म कर रहा है और अपने रिकॉर्ड्स बना रहा है। देखिए उसके ना वो जैसे बात करते हैं ना, कभी दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं, उसके अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। वो टेस्ट में आया, उसने दिखा दिया कि वो किस टेक्निक का प्लेयर है। मैं उसकी शॉट्स देख के हैरान रह गया और जो बॉलर थे वो परेशान थे कि यार व्हाट अ परफॉर्मेंस। बिल्कुल आपकी बात सही है। तिलक वर्मा और ये T20 के अंदर हमें सेकंड नंबर पर रैंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या यार इंडिया का मैच फिनिशर नजर आता है, ऐसी पावर हिटिंग करते हैं कि सारे दंग रह जाते हैं। सेकेंडली बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि BCCI रिचेस्ट बोर्ड भी नंबर 1 पर रैंक करता है, यार उनकी कौन सी ऐसी चीज है जो कि नंबर 1 पर रैंक नहीं करती है? एंड इंडिया का रिचेस्ट होना, बल्कि उसके BCCI का इतना रिचेस्ट होना, उसका क्या रीजन लग रहा है आपको? देखा जाए BCCI का रिचेस्ट होना है उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज हैं। वो जब परफॉर्मेंसेज आपकी अच्छी होती है, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो फिर आपके पास अचीवमेंट्स होती है। जब आपके पास अचीवमेंट्स होती हैं तो आपके पास पैसा आता है। फिर जब पैसा आता है तो फिर तो आप जाहिर सी बात है रैंकिंग में भी आते हैं और आप रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। जब एशिया कप खेल रहा होता है और एशिया कप के जितने भी पैसे मिलते हैं इंडिया नहीं लेता, इंडियन टीम नहीं लेती है। इतना बड़ा ज़र्फ अगर मिलते भी है तो ग्राउंड फ्लोर्स वगैरह को दे दिए जाते हैं जो वहाँ पर आदमी काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान को देख के देखें पाकिस्तान तो एक ढेला नहीं छोड़ती, ठीक है। उनके पास वो जब बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है ना तो फिर वो गरीबों में बांटना शुरू कर देते हैं। तो हम गरीब हमें दे, वो नेपाल को देते हैं, हमें नजर आते हैं वो थाईलैंड को डोनेट कर देते हैं। देखिए ये हमारा एक ना भरम बना हुआ पाकिस्तान का। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया जो है कि दूसरे नंबर पे है ICC की रैंकिंग में, तो यशस्वी जायसवाल इसी सीरीज में जो कि बीट कर देगा जो रूट को। और इंडिया का एक बार फिर से नंबर 1 बॉलर बन गया है जसप्रीत बुमराह, जिसका T20 वर्ल्ड कप में जलवा दिखा, IPL में जलवा दिखा, वनडे वर्ल्ड कप में जलवा दिखा। अब जो है कि उसका जलवा टेस्ट में भी देखने को मिला। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। अब टेस्ट में नंबर 1 जो है कि बॉलर बुमराह बन चुका है। और अगर नंबर 1 ऑलराउंडर देखें तो भाई उसमें 2 प्लेयर जो है कि टॉप 5 में 2 प्लेयर हैं इंडिया के। नंबर 1 ऑलराउंडर कौन? रविंद्र जडेजा। नंबर 2 ऑलराउंडर कौन? रविचंद्र अश्विन।